नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। सोशल मीडिया, वो कहते हैं ना कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जैसे कि हम कहते हैं सोशल मीडिया पर कुछ भी चीज वायरल हो जाती है, फर्जी चीजें वायरल हो जाती हैं, कोई डॉक्यूमेंट है उसका मिसयूज किया जा सकता है, कोई फोटोज हैं उनका गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन कई बार सोशल मीडिया पर ऐसी कहानियां सुनने और पढ़ने को मिलती हैं जो हर किसी का दिल जीत लेती हैं। ये समझ नहीं आता कि इसको पढ़ने के बाद हंसे, रोए या फिर क्या रिएक्शन दे। एक ऐसी ही कहानी, किस्सा ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे ने अपने पेज पर शेयर किया है, जिसको आज हम बताने जा रही हैं। दरअसल ये कहानी है एक ऐसे मुस्लिम शख्स की जो गौशाला में काम करता है, गायों की अब पूजा करता है और उन गायों को ही अपना परिवार मानता है। और जाहिर तौर पर ये एक बहुत ज्यादा मिसाल पेश कर देने वाली कहानी भी है, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। दरअसल ये जो शख्स है, ये मुस्लिम शख्स है और ये लगभग साल 2000 के आसपास, यानी कि अब से लगभग 21 साल पहले जैसलमेर में नौकरी करने के लिए आए थे। खुद इन्होंने इस बात की गवाही देते हुए एक इंटरव्यू दिया है और कहा कि 2000 के आसपास मैं जैसलमेर में नौकरी के लिए आया था। 1 साल तक देखता रहा लेकिन कोई काम नहीं मिला। उसके बाद मुझे पता चला कि एक गौशाला है जो एक हेल्पर की तलाश कर रही है। मुझे पैसे की जरूरत थी तो मैंने वहां पर अप्लाई किया और किस्मत देखिए मेरा वहां पर हो भी गया और मैं वहां पर काम करने वाला पहला मुस्लिम शख्स था, ये भी इस शख्स का कहना है। इसके अलावा फिर इन्होंने ये बताया कि वहां पर सब एक साथ काम करते थे, महीने का मुझे 1500 रुपये मिल जाता था। इसके अलावा फिर मैंने समझ लिया कि ये जो मेरा परिवार है ये गाय ही है, क्योंकि इन्हीं से मेरी रोजी रोटी चल रही है। इसी से जो पैसा आया उनसे मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया और उसके बाद फिर मैं हज करने के लिए पैसा जोड़ने लगा। लेकिन फिर अचानक से मेरे एक बेटे का एक्सीडेंट हो गया। इस तरह की सारी इन्होंने पूरी कहानी इस पूरे पेज को बताई है, इंटरव्यू में अपने बताई है। उन्होंने कहा कि उसके बाद उसके बच्चों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई और फिर सारा पैसा मेरा वहीं पे चला गया और मुझे हज करना था लेकिन मेरा सारा पैसा खत्म हो चुका था। फिर इन्होंने कहा कि गौशाला में जो बाकी मेरे भाई बंधु थे उन्होंने मेरे लिए 30,000 रुपए जोड़े, बंदोबस्त किया और फिर मुझसे कहा कि तुम हज यात्रा करके आओ। जब मैं हज पर गया, वहां से आने के बाद मुझे ऐसा एहसास हुआ कि हम सब एक ही तो हैं। उसके बाद इन शख्स का कहना है कि मैंने बीफ खाना छोड़ा क्योंकि मुझे लगा कि ये गलत है। जब हिंदू भाई मेरे लिए इतना कर रहे हैं तो मुझे ये वक्त है एहसान चुकाने का, ये वक्त है भाईचारे को आगे बढ़ाने का, एकता के संदेश को आगे बढ़ाने का। इसीलिए मैंने वो सारे काम छोड़ दिए जिनको लेकर मुझ पर पहले उंगली उठाई जाती थी। कई लोगों ने मुझसे ये भी कहा कि तुम दूसरों के लिए अपने आप को क्यों बदल रहे हो, बीफ खाना क्यों छोड़ रहे हो। लेकिन मैंने सोच लिया कि अब मुझे इसी तरीके से जीना है। आलम अब ये है कि ये जो शख्स है ये हिंदू भाइयों के बीच में रहते हैं, उन्हीं की तरह पूजा अर्चना करते हैं। अपना धर्म भी उन्होंने नहीं छोड़ा है, वो अल्लाह को भी याद करते हैं, लेकिन गाय की भी पूजा करते हैं क्योंकि उसी से इनकी रोजी रोटी चल रही है। तो ये एक बहुत अच्छा किस्सा निकलकर सामने आया है और जाहिर तौर पर आप बताइए, आपकी राय बहुत मैटर करती है कि आप इस पूरे मुद्दे को, इस पूरी कहानी को किस तरह से देखते हैं।